Hello, wonderful people. My name is Amar Bagh, and today I'm going to talk about one of the most important topic in English grammar. जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में. सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टॉपिक जिसके बारे में लोगों के पास बहुत कम नॉलेज होता है बिकॉज दे कंसिडर कि ये बहुत छोटा सा चीज़ है, कभी भी सीख सकते हैं. बट मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेसिक ऑफ योर ग्रामर एंड यहाँ अगर आप गलती करते हो तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपका सही ना रहे. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है. So guys, first of all, subject is basically a noun or a pronoun. जैसे कि अगर noun कहें तो मे बी a name like राम. और अगर pronoun कहें तो मे बी a word like he, she, they, etc. Right? तो पहला जो रूल है और यू कैन से द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट इज कि वो एक नाउन या तो प्रोनाउन होना चाहिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड क्राइटेरिया इज सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए. डूअर ऑफ एक्शन. नाउ यू मे थिंक कि एक्शन क्या होता है. एक्शन यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया. कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, कोई भी एक्शन अगर हम लोग कहते हैं करते हैं, सो दैट इज एक्शन. ओके, जैसे कि प्ले, sleep, write, etc. So these are all actions. So what I'm trying to say is कि नाउन या प्रोनाउन हो, दूसरा डूअर ऑफ एक्शन हो. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्राइटेरिया है डूअर ऑफ एक्शन, कभी कभी ये फुलफिल नहीं हो पाता है. अगर ये फुलफिल नहीं हो पाता है देन वी हैव वन मोर ऑप्शन, देन वी हैव अ सेकंड ऑप्शन. एंड द सेकंड ऑप्शन इज अबाउट whom or which we make a statement. About whom or which we make a statement. So let's move on to some examples so that आपका जो concept है clear हो जाए. So guys, as you can see here, Ram. Ram is a noun. एंड यहाँ पे राम क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, जैसे कि राम प्लेज, खेल रहा है राम. सो राम इज subject. Why? Because Ram is the doer of action. Doer of action. यहाँ पे राम action कर रहा है. Okay. Now let's move on to the second one. Same is happening here. Prem reads. This is the action. Reads a book. So same is happening here. Prem is the doer of action. ठीक है, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कर्ता, जो काम करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल. जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट हैव अ लुक. जैसे मैंने आपको बताया था, कभी कभी क्या होता है कि डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, बट उसके बारे में हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं. वी मेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट. सो हियर इन द थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी दैट हियर वी हैव दिल्ली नाउन. बट हियर दिल्ली इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन. रादर हम दिल्ली के बारे में एक स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं. वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट regarding Delhi, and that is capital of India. So here this is the subject, because here we are talking about Delhi. Either we are talking about Delhi or you can say we are making a statement about Delhi. Now let's move on to the next one. Same here. Bangalore again is a beautiful city. The statement is a beautiful city. बैंगलोर इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन हियर. कोई एक्शन बैंगलोर नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट बैंगलोर. वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट बैंगलोर. सो गाइज, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट क्या होता है. ओके, नाउ गाइज, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज ऑब्जेक्ट. नाउ for becoming an object, again we have two criteria. The first criteria is कि object होने के लिए भी noun या तो pronoun होना पड़ेगा. Okay, again a name like Ram,
थिंग भी हो सकता है, जैसे कि बॉल। ओके। प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे हिम, हर, एटसेट्रा, राइट। देन देर इज अ चेंज हियर। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। जैसे सब्जेक्ट वॉज द डूअर ऑफ एक्शन, हियर इट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। आप जो एक्शन करते हो एज अ सब्जेक्ट, ये उसको रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, गाइस। ओके, सो to make it more clear, let me give you some more examples of object. Okay, so here you can see that the first one, Sita plays. Plays is what? Plays is the action here. Okay, action. And who is doing that? Sita is doing. Sita is the doer, so she is the subject. अब ये जो सीता जो एक्शन कर रही है, उसको रिसीव कौन कर रहा है? चेस. So that is the reason why chess is an object here. Alright people, next. Suman, doer of action. Action क्या हो रहा है यहाँ पे? Writes. So this is action or verb. Okay. Now, who is receiving this action? Notes. So this is an object. Alright. Okay. Now let's move on to the third and the fourth example. Now this is a bit different. Like you can see that here we have Ram and here we have the action goes. Okay. So Ram is the doer of action. ये subject हो गया. But guys, but I just want to let you know, but uh, but what happens here is there is a difference here. यहाँ पे जो ये school है, this is not an object. I'll explain you why. This is not an object. Same here. To Delhi, again, not an object. You must be wondering कि भैया ऐसे क्यों हो रहा है? Okay, but this Seema is again the subject. Okay, so why is this happening in these two examples? So guys, the concept is object जो होता है, object is always showing what and whom. ओके, एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज चेस with Sita. Now this is a complete sentence I have for you. You guys can see that Ram is the subject, plays is the action, okay, verb, and chess and Sita, these are objects. Why? I'll tell you. अगर हमको इसको क्वेश्चन की तरह अगर बनाए, अगर इसको हम क्वेश्चन की तरह बनाए, तो हम क्या कह सकते हैं? What does Ram play? What does Ram play? Okay, so guys, for this what we are using chess, isn't it? So what के लिए chess यूज हो रहा है. अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर हम बनाना चाहें, with whom does Ram play? Now this is another example जहां पे हमने whom को priority दिया हुआ है. So this whom is Sita, right? So whenever the answer for what and whom is received, that is an object. But here you can see that Ram goes to school, Seema goes to Delhi. So they are not answering the question what or whom. Rather, they are answering the question where, कहाँ. So whenever you have a sentence जिसके end में किसी जगह का नाम हो, like school, like Delhi, so those are not the objects of that sentence.
वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं. सो ये फिर क्या है? सो दीज आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. ओके. सो अभी के लिए आप बस इतना ही जानो कि दीज आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. लेटर ऑन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू what are phrases and clauses. There I'll explain you what is prepositional phrase. Okay. As of now, remember that Ram goes to school. So here school. Seema goes to Delhi. Delhi to school to Delhi. These are prepositional phrases. These are not object because they are not answering the question what or whom. Okay. So this is all about your object. All right, guys. Now let's move on to complement. Now as you can see that complement are divided into two different categories: subject complement and object complement. Okay. So the first one, subject complement. Subject complement is always a noun or an adjective. Okay. That defines the subject. Okay. That defines the subject. मतलब subject के बारे में बताता है. Okay. And it is always followed by a linking verb. Always followed by a linking verb. Guys, check it out. Now here, सीता. सीता इज द सब्जेक्ट. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिसके बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है. ओके. या फिर जो एक्शन कर रहा है वो भी सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे सीता के बारे में बात हो रही है तो सीता इज द सब्जेक्ट हियर. सो यू कैन सी दैट सीता इज अ गुड स्टूडेंट. सो इन दिस सेंटेंस इज जो है, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब. ये लिंक कर रहा है सीता को विद गुड स्टूडेंट के साथ. Okay, it is linking Sita with good student, and this part is complement and we call it subject complement. Okay, this is a subject complement. जैसे मैंने आपको definition के वक्त बताया था, subject complement defines the subject. Now good student defines Sita. Sita कैसी लड़की है? Good student. Same goes here. Suman subject became. Now this is linking verb. Okay, linking verb. All right, guys. Became what? Teacher. अब टीचर को लिंक किया जा रहा है सुमन के साथ, यानी कि वी आर डिफाइनिंग सुमन कि वो एक टीचर है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकिंग वर्ब विच इज लिंकिंग दिस विद this. So this is again a subject complement. A teacher is subject complement. Okay, same here. यहाँ पे तो हमने nouns use किए, student, teacher. यहाँ पे adjectives use होंगे. Handsome. This is the linking verb. This is the subject. This is subject complement. Subject complement. Same goes here. Seema. Subject. Linking verb. This one is again subject complement, adjective. So you can have noun or you can have adjectives. Okay, you can have nouns or you can have adjectives. Okay, as complements, subject complements. All right, people. So I guess this is also clear. Okay. Now let's move on to the next one, and that is object complement. Again, object complement is again a noun or an adjective, but this time it defines the object, not the subject. Okay. Example. I, this is the subject. Found, this is the verb or action. The guard. Now the guard is object. Now here sleeping defines the guard. The guard के बारे में बता रहा है. Okay, so this word out here is object complement. Okay, this is not giving us any explanation about the subject, it is giving us explanation about the object, so that is why it is an object complement. Now this one, इसको देखते हैं. We all subject, consider verb, action है ये, object her है. ठीक है, कैसी है वो? Unworthy. Okay guys,
अब किसको डिफाइन किया जा रहा है? हर को। किस तरह से? अनवर्दी है वो। सो अगेन दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेम गोज हियर, सब्जेक्ट, ये है वर्ब, सेंटर। सो दो दिस इज not an object here, but still we'll consider this as an object. Open, okay, object complement. All right, people. Last one. We all, subject. Consider, again, verb. Her, object. Unworthy, object complement. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टोटल फ्रेज है ना। ए फ्रेज कैन ऑल्सो बी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड था, सेम एग्जाम्पल इज हियर, यहाँ पे सिर्फ अनवर्दी था, बट अनवर्दी ऑफ द पोजिशन, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्क नहीं पड़ता इफ इट इज अ सिंगल वर्ड लाइक दिस or a total phrase like this. All right, people. So this is a small chapter about your subject, object, and subject complement and object complement. One more important thing I just want to tell you before completing this video, guys. Complement एक ये होता है कॉम्प्लीमेंट, जब हम किसी को तारीफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। हम किसी इंसान को एक पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, राइट? दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो यू कैन check out the spelling, COMPLI, this is I, guys. Okay, अब हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा, that was COMPLEMENT. Now you can check out the spelling and the difference. Okay, PLI PLE, हमारा वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णवाचक, और इसका मतलब ये होता है कि इट हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अभी कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन द स्पेलिंग्स। And that's it for the day, guys. We have completed this chapter. Thank you so much for watching the video. If you like it, please hit a like button and subscribe my channel. Thank you so much. Until we meet again. Thank you.